वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास है आपका एमबीए सेकंड ईयर की और हमारा सब्जेक्ट है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें हमारी यूनिट नंबर है 5th। ठीक है, और 5th यूनिट में हमारा टॉपिक है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले वी नो व्हाट इज पोर्टफोलियो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो है क्या, सबसे बड़ी बात। तो पोर्टफोलियो क्या है कि जितनी भी आपकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और उन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को आप जब डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनका एक जगह जब हिसाब रखा जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, और उसको जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स की, उन्हें मैनेज करने की प्रोसेस कहलाती है क्या, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इसमें आपका एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बिल्कुल एक सिंपल टर्म है, ठीक है, कि किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट हमारी इतने टाइम के लिए हमारे पास थी, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम तक हमने रखा और किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें दे रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि a portfolio refers to a collection of investment tools such as stocks, shares, mutual funds, bonds, cash and so on. ठीक है, and so on depending on the investor's income, budget and convenient time frame. ठीक है, मींस क्या है कि इसमें हमारे पास टूल्स बताए हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करी जाती है, किसमें, डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर की चॉइस पे कि किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है और किस तरीके से उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा है। ठीक है, जैसे इसमें लिख रहा है आपका स्टॉक्स। स्टॉक्स मींस किसी कंपनी के स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर्स, यू नो व्हाट इज शेयर्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, यू आल्सो नो व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, और म्यूचुअल फंड के बारे में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक तरीके से आपका डिफरेंट स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया है म्यूचुअल फंड। बॉन्ड्स है, कैश है एंड अदर थिंग्स है जिससे आप क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक मार्केट में या इसमें शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें आती है हमारी पोर्टफोलियो में। ठीक है, अब इससे क्या है, हमारे पोर्टफोलियो के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है आपका मार्केट पोर्टफोलियो और सेकंड है हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, 2 टाइप्स इसमें आपके सामने दे रखे हैं, मार्केट पोर्टफोलियो और जीरो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे पोर्टफोलियो में और पोर्टफोलियो को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपके सामने एक सिंपल वर्ड्स में आपको बताया गया है कि क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मींस कि जो आप किसी भी पॉलिसी में या किसी भी ढंग से किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की पॉलिसी अपने पास रखेंगे कि जिससे आप कंफर्टेबली, जब आपको नीड है मनी की, तो आपको क्या हो, आपको मनी मिल जाए। ठीक है, द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। ठीक है, मिनिमम रिस्क मतलब कि कम से कम रिस्क हो और मैक्सिमम रिटर्न दे। ठीक है, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, आइए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट refers to managing an individual's investment in the form of bonds, share, cash, mutual funds, etc. so that he earns the maximum profit within the stipulated time frame. ठीक है, टोटल जो आर्टिकल है कोई ऐसा वर्ड्स है नहीं जो आपकी समझ में
को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रेजेंट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान टू द इंडिविजुअल्स एज पर देयर इनकम, बजट, एज एंड एबिलिटी टू अंडरटेक रिस्क। मींस क्या है कि नीड क्या है, नीड हमें क्या बताती है कि हम क्या चाहते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे आफ्टर कोविड-19 की अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स मींस के जैसे बात कर रहे हैं आपका एफडीज की, आरडीज की, फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, ठीक है, और आपकी जितनी भी हमारी अदर स्कीम्स हैं, कन्या विद्याधन, ठीक है, सुकन्या पॉलिसी जो है हमारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर रखी है, ठीक है, वो सारी, इन सारी में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने आफ्टर कोविड, जब से कोविड की सिचुएशन पैदा हुई, सबका 2% का जो इंटरेस्ट रेट है वो लेस कर दिया, ठीक है। अब कब कंट्री कोविड की सिचुएशन में उभरेगा, कब वो वापस आएगी, मान लीजिए 7.5% था तो 2% घटा दिया तो कितना हो गया, 5.5% के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है एनुअली, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इंडिविजुअल है उसका काम नहीं चल रहा है, वो चाह रहा है कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो मैक्सिमम रिटर्न कहां मिलेगा, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, देन उस रिस्क के अकॉर्डिंग जो आपका प्लान बनेगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो आपका प्लान बनेगा वो डिपेंड करता है आपकी किस पे, इनकम पे, आपके बजट पे, आपकी एज पे और आपकी एबिलिटी पे कि आप कितना रिस्क उठाने के लिए एबल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बात आती है हमारे पास मीनिंगफुल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मिनिमाइजेस द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टिंग एंड आल्सो इंक्रीजेस द चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखिए हमारे पास कितने, फर्स्ट है आपका एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेकंड है आपका पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड फोर्थ वन है आपका नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। ये हमारे पास चार क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। जैसा इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक्टिव चीज होनी है, एज द नेम सजेस्ट, इन एन एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस द पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू एंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिट टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो क्या है कि हमारी तरफ से हमारे बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, हमने उससे कह दिया है कि आप हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, हमने एक लीगल राइट, लीगल कंसेंट उसे दे रखी है, तो उसकी वजह उस कंसेंट के बेसिस पे वो जितना भी हमारा पोर्टफोलियो है उसे वो मैनेज कर रहा है, ठीक है, और मैनेज कर रहा है और एक्टिवली मैनेज कर रहा है। एक्टिवली मींस कि वो हर चीज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट को वो परचेज कर रहा है और उसे सेल कर रहा है, ठीक है, और जिससे कि क्या हो रहा है कि हमारे पास रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है आपका, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। इन अ पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट द पोर्टफोलियो मैनेजर डील्स विद अ फिक्स्ड पोर्टफोलियो डिजाइन टू मैच द करंट मार्केट सिनेरियो, ठीक है। मतलब क्या है, एक फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, ठीक है, फ्यूचर एजम्पशन के हिसाब से कि हमें अगर मैक्सिमम बात करें कि मैक्सिमम हमें इतना रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक हमारे पास डिटेल प्लान है और उस डिटेल प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारा जो मैनेजर है जो उस चीज को मैनेज कर रहा है वो मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या कहती है आपकी, in discretionary portfolio management services an individual authorize a portfolio manager to take care of his financial needs on his behalf, ठीक है। the individual issues money to the portfolio manager who in turn takes care of all his investment needs, paperwork, documentation, filing and so on. In discretionary portfolio management, the portfolio manager has full rights to take decisions
डिसीजन ऑन हिज क्लाइंट्स बिहाफ। ठीक है, तो ये जो चीज हो गई हमारी डिस्क्रिशनरी पे। नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। इसमें क्या है, इसमें देखिए इन नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज द पोर्टफोलियो मैनेजर कैन merely advise the client what is good and bad for him, but the client reserves full right to take his own decision। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपका मैनेजर है उसके पास बहुत कम राइट होते हैं आपको एडवाइस करने के, ठीक है, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जो आपका क्या है जो ऑनर है उसके पास सारे राइट होते हैं कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कहाँ वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं आपका एक तरीके से हमारे पास मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। के जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो किस तरीके से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी होने के साथ साथ, ठीक है, अच्छे होने के साथ साथ वो किस तरीके से हमें मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करवाएगा। देखिए इसमें क्या है आपका, फर्स्ट द इन्वेस्टर हुज फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड इन द पोर्टफोलियो नीड्स टू नो द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, मींस क्या है कि जो इन्वेस्टर है जिसका फंड्स इन्वेस्ट हुए हैं वो उसे ये जानने की जरूरत है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस हमारा पोर्टफोलियो दे रहा है हमें। ठीक है, द परफॉर्मेंस रिव्यू मस्ट जनरेट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प द इन्वेस्टर टू एसेस any need for rebalancing of his investment। ठीक है, मींस क्या है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका जो रिव्यू है वो बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली उस इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड the management of the portfolio needs this information to evaluate the performance of the manager of the portfolio and to determine the manager's compensation। ठीक है, मींस क्या है आपका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, the management of the portfolio needs this information to evaluate the performance। मींस क्या है कि जो आपका मैनेजमेंट है पोर्टफोलियो का उसे इस बात की जरूरत है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे इवैल्यूएट करे और उसकी परफॉर्मेंस को निकाले और उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजर का कंपनसेशन डिसाइड हो, इफ दैट इज टाइड टू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। अगर ये हमारी किसमें है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड्स जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज, नेमली कन्वेंशनल एंड रिस्क। ठीक है, क्या है आपका कन्वेंशनल एंड रिस्क एडजस्टेड मेथड। ठीक है, तो कन्वेंशनल और रिस्क एडजस्टेड मेथड है क्या, आपकी जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड्स हैं वो आपके टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, कन्वेंशनल और रिस्क एडजस्टेड मेथड। कन्वेंशनल मींस कि हम पुरानी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। बट रिस्क एडजस्टेड मेथड में क्या है कि रिस्क एडजस्टेड मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हम नई नई टेक्निक्स हमने क्या करी है, जनरेट करी है और उन टेक्निक्स के बेसिस पे हमने क्या करा है, इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने के बाद हम वहां से रिटर्न ले रहे। ठीक है, तो ये चीज आती है हमारी किसमें, आपका परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें हमने टाइप्स देख ली, मार्केट पोर्टफोलियो, जीरो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, नीड फॉर पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद देख लिया हमने टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देन उसके बाद हमने क्या करा, हमने क्या देख लिया, व्हाई द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और उसकी टेक्निक्स के बारे में हमने देखा। ठीक है, रीजंस के बारे में हमने बात करी। ठीक है,
तरीके से हमारा जो आपका यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं आपका इस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर एक्जेक्टिंग पोर्टफोलियो। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एक्जेक्टिंग पोर्टफोलियो। ठीक है, अब जब इसमें हम बात करेंगे तो इसमें देखिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और एक्जेक्टिंग पोर्टफोलियो, ये क्या कहता है कि देखिए जो हमारा पहले से ही पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है, उसकी अगर हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से करेंगे। तो देखिए तो फर्स्ट आता है हमारा बेंचमार्क कंपैरिजन। बेंचमार्क कंपैरिजन मींस जहां हमारे पास वर्ड लग गया एक्जेक्टिंग पोर्टफोलियो मींस कि जो हमारी पहले से चीजें चली हुई आ रही है और पहले से जहां हमने इन्वेस्ट कर रखा। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा बेंचमार्क कंपैरिजन। बेंचमार्क कंपैरिजन मींस कि हमने बेंचमार्क का मतलब होता है आपका कि हमने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमें परफॉर्म करके दे और उतना ही जितना हमने एक्सेप्ट किया था उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उतने के आसपास हमें रिटर्न मिले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या है बेंचमार्क कंपैरिजन। इसमें देखिए द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वेंशनल मेथड इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगेंस्ट अ ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स। ठीक है, क्या कर रहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, दूसरा कंपैरिजन कर रहा है परफॉर्मेंस का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगेंस्ट द ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स, मतलब कि जो हमारी पोर्टफोलियो है और जो आपका मार्केट इंडेक्स है, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, तो किस तरीके से उस काम को कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आती है किसमें हमारी बेंचमार्क कंपैरिजन। ठीक है, ये सारी चीजें आती है हमारे इसमें बेंचमार्क कंपैरिजन। ठीक है, और इसमें हम आगे चलते हैं द most widely used market index in the United States is the S&P, ठीक है, Standard and Poor's 500 index, which measures the price movement of 500 US stock compiled by the Standard and Poor's Corporation। ठीक है, जो आपका S&P 500 है वो यूनाइटेड स्टेट्स का आपका क्या है, एक इंडेक्स पॉइंट है। जैसे हमारे यहाँ PSE है, सेंसेक्स चल रहा है, ठीक है, और अगर NSE पे हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहां निफ्टी चल रहा है। ठीक है, जो NSE का ट्रेडिंग है वो निफ्टी के अकॉर्डिंग चल रहा है, निफ्टी 50, और जो हमारा सेंसेक्स है, सेंसेक्स 30 कंपनीज को इंक्लूड करके चलता है। ठीक है, वैसे ही यूएस का जो आपका स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो क्या करके चल रहा है, S&P 500 इंडेक्स है, जिसमें कि वो टॉप 500 यूएस के स्टॉक्स को कंपाइल करके बना हुआ है। ठीक है, और उन चीजों को लेकर ही वो अपनी काउंटिंग कर रहा है। If the return of the portfolio exceeds that the benchmark index measured during identical time period, then the portfolio is good to have beaten the benchmark index। ठीक है, अगर पोर्टफोलियो जो हमारा एक्सीड कर रहा है किससे, बेंचमार्क इंडेक्स से, तो क्या है वो एक हमारी आइडेंटिकल टाइम पीरियड के अंदर, तो क्या है कि वो हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है और क्या कर रहा है, वो हमारी जो रिटर्न है उन्हें तेजी के साथ आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये तो चीजें आ गई हमारी इसमें। नेक्स्ट आता है कि कॉमन, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कॉमन इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड इट क्रिएट्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मे नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स पोर्टफोलियो। Higher risk should lead to commensurately higher returns in the long term। ठीक है, this means if the investment portfolio has performed better than the benchmark portfolio, it may be due to
तो पहला हो गया हमारा बेंचमार्क कंपैरिजन, दूसरा हो गया हमारा स्टाइल कंपैरिजन और सेकंड कन्वेंशनल मेथड, ये भी आपका कन्वेंशनल मेथड है ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कॉल्ड स्टाइल कंपैरिजन। अब स्टाइल कंपैरिजन होता क्या है? स्टाइल कंपैरिजन इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो विद दैट हैविंग अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल। मीन्स क्या है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो कैसी है कि जैसी सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स की है उन्हीं के देखा देखिए हम उसी तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही स्टाइल को हमने अडॉप्ट कर रखा है। व्हाइल देयर आर मेनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, वन कॉमनली यूज्ड अप्रोच क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स एज वैल्यू वर्सेस ग्रोथ। ठीक है, जो कॉमन है वो क्या है आपकी वैल्यू वर्सेस ग्रोथ। वैल्यू वर्सेस ग्रोथ क्या है? मींस कि हमारे पास हम दो तरीके की बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि एक तरीके से एफडी है कि 5.5% का ब्याज मिल रहा है। सपोज करिए कि 1 लाख रुपए मैंने लगाया तो 1 लाख रुपए को 5.5% का मुझे ब्याज मिला तो क्या मिला कि 1 लाख 5,500 रुपए हो गए। ठीक है, 1,05,500 रुपीज हो गए। लेकिन दूसरा क्या है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है कि मैंने ₹1,00,000 कहीं एक जगह सारे इन्वेस्ट ना करके मैंने उसमें से उसके कुछ पार्ट्स को उसे डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में और उन पार्ट्स को डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने लगाया। ठीक है, और जब मैंने उन्हें डिफरेंट सेक्टर्स में लगाया, ठीक है, तो क्या है कि मुझे एक ही जैसे मान लीजिए कि 25,000 के मैंने 4 पार्ट्स लगाए उसमें और उन 4 पार्ट्स को मैंने डिफरेंट सेक्टर्स में लगा दिया तो क्या होगा कि किसी से मुझे 3,000 मिल गए, किसी से मुझे 4,000 मिल गए, किसी से मुझे 1,000 मिल गए और किसी से मुझे 5,000 मिल गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कुल 1 लाख रुपए में ही मैंने क्या कमा लिया? मैंने मिनिमम मैंने 20 से 22,000 रुपए कमा लिए। जबकि मैं क्या कर रहा था, जब मैं वैल्यू के कॉन्सेप्ट को देख रहा था तो मैं केवल 5,500 रुपए ही अर्न कर पा रहा था सेम अमाउंट में सेम टाइम पीरियड के लिए। तो ये चीजें होती है हमारी किसमें? आपकी कंपैरिजन स्टाइल में। और कंपैरिजन स्टाइल में आपकी क्या है? एक तो ठीक है, तो ये चीज आ गई। द वैल्यू स्टाइल पोर्टफोलियो इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर कंसीडर्ड अंडरवैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ यार्डस्टिक such as price to earning and price to topic value multiples. The growth style portfolio invests in companies whose revenue and earnings are expected to grow faster than those of the average companies. ठीक है, तो आज हम ध्यान रखिए हमने बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम बात करेंगे